Good afternoon, dear students. I am Pinky Sharma, your English teacher. Today we will do our comprehension and we will learn how to show our comprehension. What do you mean by comprehension? Comprehension means to comprehend the things. To comprehend. Comprehension is a word which is noun. Comprehension is a word of noun and it means to comprehend. एग्जामिनर हमसे कंप्रीहेंशन के थ्रू क्या एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहले हमें कंप्रीहेंशन को सोल्व करना सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, वो हमसे चाहता क्या है, वो हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी, कितनी कैपेसिटी, वो हमारे अंदर कितने ट्रेट्स, कितनी नॉलेज वो देखना चाहता है। तो इससे इन रियल सेंस वास्तव में कंप्रीहेंशन इंक्लूड्स क्वेश्चन दैट टेस्ट द एबिलिटी। वास्तव में जो एग्जामिनर है वो कंप्रीहेंशन में वो क्वेश्चन डालता है, वो क्वेश्चन जो हमें टेस्ट करते हैं, किसको, हमारी एबिलिटी को, हमारी योग्यता को टेस्ट कर पाते हैं। कंप्रीहेंशन के थ्रू जो एग्जामिनर है वो क्या जज करना चाहता है हमारे अंदर, टू फाइंड द मेन आइडिया और ए सुटेबल टाइटल फॉर द टेक्स्ट। वो ये जज करना चाहता है क्या हम इतने कैपेबल हैं कि जो पैराग्राफ दिया गया है क्या हम उसका मेन आइडिया अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्या हम दिए गए पैराग्राफ को एक टाइटल दे पाते हैं, क्या इतनी क्वालिटीज हैं हमारे अंदर। डू वी आर कैपेबल टू ड्रा इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द गिवन पैसेज। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि जो पैसेज दिया गया है क्या हम उनसे अनुमान लगा पाते हैं। एग्जामिनर हमसे ये भी चेक करता है, ये भी जज करता है कि क्या हम जो स्ट्रेंज वर्ड्स हैं उनके क्या हम मीनिंग अपने पास से लगा पाते हैं, और क्या हम पैराग्राफ को रीड करके क्या हम जो हमारा ऑथर है उसकी स्टाइल, उसका मूड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसका किस प्रकार की उसकी थिंकिंग है, क्या इन सब चीज़ों को हम समझ पाते हैं। तो इन नटशेल, संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्रीहेंशन हमें एग्जाम में दिया जाता है उस कंप्रीहेंशन में जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें हमारा ग्रामर में नॉलेज क्या है ये चेक नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, कितना हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कितना हम वर्डों के मीनिंग अपने पास से उनके इन्फ्रेंसेस कर पाते हैं, उनके अनुमान लगा पाते हैं, ये सब चीज़ें हमारी चेक की जाती हैं। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ पैसेज। जो पैसेज होते हैं जो हमें एग्जाम में सोल्व करने के मिलते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैसेज। फैक्चुअल पैसेज, जो तथ्य, फैक्चुअल मीन्स क्या होता है, तथ्य, यानी कि जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो सच पे आधारित होते हैं। इस सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, रिपोर्ट्स पे भी आधारित हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी हो सकते हैं। और जो फैक्चुअल जो पैसेज होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें मोस्टली चीज़ें आपको बिल्कुल फैक्ट पे आधारित होती हैं, यानी कि उसमें आप अपनी थिंकिंग को इंक्लूड नहीं करते हो, यानी कि आप अपने पास से कोई आइडिया नहीं लगा सकते, आप उसमें अपने अजम्पशंस नहीं कर सकते, आप जो उसमें दे रखा आप वो फैक्ट ही आपको बताने होते हैं। यानी कि जो फैक्चुअल पैसेज होते हैं उसमें आपको अपने पास से कुछ भी अपना आइडियाज, अपने व्यूज या फिर अपने पास से कुछ भी उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड टाइप ऑफ पैसेज कौन से होते हैं, डिस्कर्सिव जो पैसेज होते हैं। डिस्कर्सिव पैसेज यानी कि ऐसे पैसेज जिसमें ओपिनियंस होती हैं, परसुएसिव होता है टेक्स्ट होता है, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हो सकते हैं, हमारे इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट हो सकते हैं। यानी कि परसुएसिव टेक्स्ट यानी प्रभावपूर्ण, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम आर्ग्यू कर सकते हैं, तार्किक होते हैं, और जिसमें कुछ व्याख्यान वगैरह होते हैं जिसमें हम अपनी ओपिनियन भी ऐड कर सकते हैं। हम उसके जैसे जो राइटर ने जो पैराग्राफ हमें दे रखा हम उनको अपने भाव से, अपने विचारों से, यानी कि उसमें ज़्यादा फैक्ट बेस्ड नहीं होता, वो थिंकिंग बेस्ड होते हैं।
थर्ड टाइप का पैसेज कैसा होता है हमारा, लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी मीन्स क्या होता है, साहित्यिक, जिसमें हम फिक्शन, ड्रामा, ऐसे, पोएम, बायोग्राफी वगैरह के हम पैसेज जो हैं ऐड कर देते हैं। अब आते हैं हम, ये तो था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, किसके ऊपर था भी, हमारे जो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंप्रीहेंशन सोल्व करने के लिए हमें एग्जाम में दिया जाता है, उसके पीछे जो एग्जामिनर है उसका मकसद क्या होता है, उसका एम क्या होता है। यानी कि वो सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि कोई जो पैराग्राफ दिया गया है, हम उसका जो मेन आइडिया कितना हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कुछ जो स्ट्रेंज जो वर्ड्स दे रखे हैं कितना हम उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कितने हम उनके अपने आप से कितना सटीक जो उनका हम अनुमान लगा पाते हैं। और उसके बाद हमने सीखा कि हमारे जो ये पैसेज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के पैसेज होते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जब हम पैसेज सोल्व करते हैं, जब हम इनके आंसर्स वगैरह देते हैं, तो कितने टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जामिनर हमारे सामने पुट कर सकता है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, यानी कि उसमें सिंपल क्वेश्चंस पुट करता है एग्जामिनर हमारे सामने। सिंपल क्वेश्चंस के आंसर हम पैराग्राफ्स को रीड करके हम दे सकते हैं, या फिर या तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, या फिर सेम वर्ड ढूंढने के लिए बोलेगा, ओपोजिट वर्ड फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, या फिर हमसे टाइटल पूछा जाता है, या फिर टर्म या फ्रेजेस के मीनिंग पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप से जो एग्जामिनर हमसे या तो सिंपल क्वेश्चन पुट करते हैं, या हमें जो सेम वर्ड्स पूछ लेता है, भाई एक पैराग्राफ में एक वर्ड दे दिया, फिर पूछ लेगा भाई इसका जो है सेम वर्ड आपको पैराग्राफ के अंदर से फाइंड आउट करके बताना है, या फिर ओपोजिट वर्ड्स पूछ लिया जाता है, या फिर एक पैराग्राफ हमको दे दिया जाता है, उसको आपको रीड करके उसका टाइटल भी बताना होता है। उसके बाद उसकी टर्म या फ्रेजेस कुछ होती हैं, उनके मीनिंग पूछ लिए जाते हैं। अब ये तो थी बात भाई इसमें क्वेश्चन किस टाइप के देते हैं। अब बात उठती है, चलो ठीक है, हमें पता चल गया वो हमारे अंदर चेक क्या करना चाहता है, किस टाइप के वो क्वेश्चन पुट करना चाहता है, पुट कर सकता है हमारे, हमें सोल्व करने के लिए दे सकता है। अब इस जो ये जो पैसेज है, ये जो कंप्रीहेंशन है, इसको हम कैसे सोल्व करें, हाउ टू सोल्व द कंप्रीहेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा जो फर्स्ट लाइन होती है उस पे क्या लिखा होता है, रीड द कंप्रीहेंशन केयरफुली लिखा होता है। तो सबसे पहले बात, जब हम अपना सबसे पहले जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, या जब हम अपना कंप्रीहेंशन जब हम सोल्व करते हैं, तो हमें अपने बिल्कुल माइंड में जैसे ही हम अपना कंप्रीहेंशन सोल्व करने के जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि आई हैव टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट। मतलब कि सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी कि पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमें सबसे पहले जैसे ही हमें पैराग्राफ मिलता है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन क्यों देखने हैं हमें, क्योंकि क्वेश्चन देखने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन सा मैटर चाहिए, हमारे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, अगर हम उसको पढ़ने ऐसे लगे, और फिर जब हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस टाइप के हमें हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक पैराग्राफ किसकी तरह होता है, एक समुद्र की तरह होता है। ठीक है, एक समुद्र होता है और उसमें बहुत कुछ होता है समुद्र के अंदर, लेकिन हमें क्या चाहिए है वो सिर्फ हमें किससे पता चलेगा, वो सिर्फ हमें अपने क्वेश्चंस रीड करने से पता चलेगा। तो इससे हमारा पहला फर्स्ट स्टेप, जब हम अपना पैराग्राफ हम सोल्व करते हैं तो क्या होना चाहिए, वी हैव टू रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉन्फिडेंस, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। सपोज करो आप अपना एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, आपका जो पैराग्राफ टफ आ गया है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर पेशेंस, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। अपने अंदर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एकदम से हम किसी चीज को देखते हैं तो वो चीज हमें एकदम से टफ लगती है, वो समझ में नहीं आती है, लेकिन हम अपना फिर भी माइंड को कूल रखते हैं, तो हम उसको अगर थोड़ा अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना डाल के हम कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर हम कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो हम उसको इजीली सोल्व कर पाते हैं। सबसे पहला
पहला जो है हमारी लाइफ का जो सक्सेस का मंत्र यही है, चाहे आप लाइफ का कह लो, चाहे आप अपने पैसेज का कह लो, कि वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ। हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड इंग्लिश इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हम एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग अप्लाई करने लग जाते हैं, जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड तो करना है, लेकिन इंग्लिश से इंग्लिश में अंडरस्टैंड करना है। अब आप सोचोगे भाई इंग्लिश से इंग्लिश में कैसे अंडरस्टैंड करना है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे मैंने बोला शेक्सपियर वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर। अब क्वेश्चन आपको पुट कर दिया, आपने एक लाइन पढ़ी, शेक्सपियर वॉज ए प्रोमिनेंट राइटर, आपको पैराग्राफ में मिल गई। अब आपको प्रोमिनेंट का मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिल गया, हु वॉज ए प्रोमिनेंट राइटर, तो यू कैन गिव इजीली इट्स आंसर, शेक्सपियर वॉज ए प्रोमिनेंट राइटर। क्या आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट के मीनिंग का कहीं जरूरत हुई? क्या आपको प्रोमिनेंट के मीनिंग का कोई वैल्यू थी यहाँ पे? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको पैराग्राफ को इंग्लिश से इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करनी है, उसको वर्ड टू वर्ड उसकी हिंदी बनाने की कोशिश नहीं करनी है। उसके बाद बी प्रिसाइज टू द पॉइंट। हमें अपने जब हम क्वेश्चंस के जब हम आंसर लिखें तो हमें अपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने, आंसर जो हम देते हैं, जो हमारे जो रिप्लाई हमारे जो आंसर होते हैं क्वेश्चन के, वो हमें बिल्कुल शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट लिखने चाहिए। उसके बाद हमें और क्या ध्यान में रखना चाहिए, यूज सिंपल लैंग्वेज, डोंट ट्राई टू शो ऑफ। यानी कि जब हम अपने क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें पता है भाई ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा, तो हमें अपनी जो है सिंपल लैंग्वेज उसके अंदर यूज करनी चाहिए, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। डोंट कॉपी द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो एग्जामिनर ने जो टेक्स्ट दे रखा है, एग्जामिनर की जो लाइंस हैं, हमें सेम लाइंस को कॉपी नहीं करना है। जहां तक पॉसिबल हो हमें अपने वर्डों में उसके आंसर देने की कोशिश करनी है। उसके बाद लर्न टेंस विच इज इम्पोर्टेंट। और ये जो आपका अनसीन जो पैसेज है, ये अगर आप इसको अच्छे से, ये मार्क्स आपके जो आप एक भी मार्क्स अगर आप इसमें से नहीं खोना चाहते हो, तो आपको जो टेंस है उनको प्रॉपरली लर्न करना होगा। उसके बाद क्या कहता है, ऑलवेज कीप इन माइंड ऑपोजिट वर्ड्स सेम वर्ड हैव टू डू एट लास्ट। यानी कि एक बात और अपने माइंड में बैठा लेना कि जो जो एग्जामिनर ने आपसे जो अपोजिट वर्ड्स पूछे हैं या सेम वर्ड्स पूछा है, टाइटल पूछा है, ये सब एग्जामिनर ने अपने माइंड में रख लेना कि ये आपके माइंड में टेंशन क्रिएट करने के लिए रखे हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर फर्स्ट में ही आपको क्या दे देता है, अपोजिट वर्ड पूछ लेता है आपसे, सेम वर्ड पूछ लेता है, तो सबसे पहले आप क्या होते हो, उन्हीं में मिक्सअप होके रह जाते हो, यानी कि पजल हो जाते हो, क्योंकि एग्जामिनर का काम है आपको टेंशन देना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है, और जब क्वेश्चंस वगैरह आपके सोल्व हो जाए तो बाद में आपको सेम वर्ड, ओपोजिट वर्ड या पूरे पैराग्राफ का जो टाइटल है वो करना है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, क्योंकि यदि आप सबसे पहले सपोज करो उसने पहला आपको क्वेश्चन दे दिया, एक ओपोजिट वर्ड ढूंढना आपको, तो क्या आप पूरे पैराग्राफ में ढूंढोगे उसको, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए अपना टाइम भी सेव होगा। सबसे पहले आप अपने जैसे क्वेश्चन आंसर जब आप फाइंड आउट करते आओगे, तो हो सकता है वो आपका जो वर्ड का जो अपोजिट वर्ड पूछा, वो आप जब क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे तो वो वर्ड आपके ऐसे ही सामने आ जाएगा। नहीं तो अगर आप अपोजिट वर्ड सबसे पहले उसको सोल्व करने बैठोगे तो पूरे पैराग्राफ में एक वर्ड को ढूंढते रहोगे और वो आपको कहीं जल्दी से मिलेगा भी नहीं। इसलिए सबसे इजी तरीका यही है कि जब आप अपने एंसिन पैसेज सोल्व करते हो तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। उसके बाद आपको टाइटल, सेम वर्ड, और ये क्योंकि
ये आपके लिए बाद में जब आप क्वेश्चन आंसर सोल्व कर चुके होगे तो इनके वर्ड के सेम वर्ड ढूंढना, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना और पैराग्राफ का टाइटल देना भी आपके लिए इजी होगा। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे लास्ट में करने चाहिए। आपको ट्रिक अप्लाई क्या करनी है, एक ट्रिक और भी है कि आप मोस्टली यानी कि 80% जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं कि सीरियल बाय मिलते हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको फर्स्ट या फिर सेकंड पैराग्राफ तक आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में या थर्ड पैराग्राफ में मिल जाता है। यानी कि जो आपको क्वेश्चन जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये ट्रिक भी आपको उस टाइम पे अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, रिवाइज योर आंसर्स। जो आपने आंसर्स दिए हैं एक बार उनको देखना जरूरी है। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच मतलब छोटे लेवल से ऊपर तक जाना, यानी कि एक छोटे से आइडिया को लेके उसको एक डीप में, उसको एक्सटेंड में अपना अच्छे से सोचना। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव योर रीडिंग। और इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने एक भी मार्क्स नहीं कटाना चाहते हो, आप अपना एक भी मार्क्स मिस नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डू वर्क हार्ड। इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड बाय रीडिंग साइंटिफिक एसेज एंड वेल नोन फिक्शन ऑफ साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। यानी कि इसके साथ साथ ये जो हमें जो अभी मैंने आपको जो कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं कंप्रीहेंशन को सोल्व करने की, इसके साथ साथ आपको अपनी जो रीडिंग स्पीड है उसको बढ़ाना होगा। और वो रीडिंग स्पीड जो है आपकी कैसे बढ़ेगी, वो आपको, यदि आप साइंटिफिक एसेज पढ़ते हो, वेल नोन फिक्शंस पढ़ते हो, साइंस से रिलेटेड अदर बुक्स पढ़ते हो, आर्ट्स की, लिटरेचर की, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर आप बुक्स पढ़ते हो, तो उससे आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको एक बार से रिवाइज कर देती हूँ। ये जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, जब भी आप अपना एग्जाम में जाते हो, जब वो आप कंप्रीहेंशन सोल्व करने लग जाते हो, तो यदि आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के सोल्व करोगे, तो आई एम श्योर देयर विल बी सक्सेस 101%। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।